हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं करने वाली हूँ अपनी टेम्पल की क्लीनिंग प्लस मेक ओवर। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी टेम्पल है। देखिए, ये मेरे टेम्पल का पूरा लुक है जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। ये कोई अलग से स्पेस नहीं है। मैं यहाँ ये मेरी बालकनी है और मैं बालकनी में ही अपने टेम्पल को सेटअप की हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से स्पेस मुझे नहीं दिया हुआ है। इस वजह से मुझे यहाँ पे टेम्पल रखना पड़ा है। सो डोंट माइंड गाइस। और मैं आपको अपने टेम्पल का क्लीनिंग प्लस मेक ओवर दोनों दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेम्पल की क्लीनिंग। और देन मैं जब मेरी क्लीनिंग खत्म हो जाएगी फिर मैं आपके साथ इसका मेकओवर शेयर करूंगी कि और मैं इसमें क्या क्या यूज कर रही हूँ और इसको और कैसे मैं डेकोर कर रही हूँ। सो यहाँ मैं इन मालों को उतार ले रही हूँ, ये जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं, और फिर मैं इन्हें इसे वॉश करके और फिर बाहर रख दूँगी सूखने के लिए। और हुआ यूँ था कि मैं जैसे ही अपना फ्लावर्स वॉश की वैसे ही बच्चे जग गए थे और उन्होंने मुझे क्लीनिंग नहीं करने दिया तभी। और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि पूजा का जो भी सामान था वो अभी तक मैं नहीं लाई थी और वो लाना था। तो मैं मार्केट चली गई थी और मार्केट से आने के बाद लेट भी हो गया था और फिर मैं कुकिंग करने लगी और फिर बच्चों में लग गई और फिर सुलाते बहुत लेट हो गया। तो फिर मैं ये सुबह में उठ के और बाकी की मैं अपनी क्लीनिंग की हूँ। और डेकोरेशन मैं मॉर्निंग 5 o'clock जग गई और उसके बाद ही मैं टेंपल में आके और जो भी अपने टेंपल का डेकोरेशन वगैरह जो मेरा बाकी था वही मैं कर रही हूँ। और जो बैक साइड में वॉल स्टिकर लगा हुआ है वो मैं पहले लगाई थी, लास्ट ईयर ही लगाई थी, बट थोड़ा पोर्शन बाकी था तो उसके लिए मैं ये वॉल स्टिकर परचेज़ करके रखी थी। फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ की हूँ, तो मैं अभी वही लगा रही हूँ। और ये जब लग जाएगा तो मैं अभी कर्टेन लगा चुकी हूँ, जो कि मैं वो भी फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ की हूँ। तो इसके बाद जो टेंपल का लुक लग रहा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर पूरे घर को भी क्लीन करना था, मॉपिंग करनी थी और ब्रूमिंग करना था। तो फिर मैं उसके बाद वो सब करने लगी, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो पूजा भी करना है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी डेकोरेशन करके और टेंपल को क्लीन करके और फिर मैं बाथिंग करने के लिए अभी जाऊंगी और फिर आके फिर मैं पूजा वगैरह करूंगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि बच्चे जब तक सोए रहें तभी मैं पूजा कर लूँ, बट ऐसा हुआ नहीं। डेकोरेशन करते काफ़ी टाइम लग गया और अभी मैं आ गई हूँ टेंपल में। और टेंपल में आने के बाद जो भी मैं मार्केट से सामान लेके आई थी पूजा वाला वो मैं नहीं बाहर निकाली थी, तो वही मैं अभी सब प्लेट में डाल रही हूँ। और यहाँ देखिए शिवांगी भी मेरे साथ आ गई हैं टेंपल में। लाइए, ये दीजिए टिफिन। और मेरे साथ शिवांगी बैठी हुई है पूजा के पास, और मैं यहाँ कलश वगैरह रख के और मैं उसमें सिक्के वगैरह और जो भी डालते हैं वो सब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मैं मोबाइल से भी देख रही थी कि मैं क्या क्या उसमें डालूँ और क्या क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इस वजह से कुछ गलतियाँ ना हो, इस वजह से मैं मोबाइल का हेल्प ले रही थी पूजा करने के लिए, कलश वगैरह रखने के लिए। और बस कलश वगैरह में रख के और मैं पूजा कर लूँगी। माता का आवाहन कर रही हूँ और फिर भोग वगैरह लगाऊंगी माता का। और जो भी मैं माता के लिए श्रृंगार का सामान भी लेके आई हूँ मैं वो सब भी माता को चढ़ाऊंगी। और अभी कुमकुम हल्दी और कुमकुम मैं माता को लगाने के बाद खुद को लगाई और फिर शिवांगी को भी लगाई। श्रेयांश अपने पापा के पास थी, क्योंकि दोनों जब मेरे पास आ जाते तो मुझे पूजा करने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती, इस वजह से वो अपने पापा के पास थे। और शिवांगी आप देख ही रहे हैं वो क्या कर रही है। अभी मैं कलश पे कुमकुम और हल्दी में लगा रही हूँ और फिर पंचामृत वगैरह मैं बना चुकी हूँ और भोग की तैयारी कर रही हूँ।
पहले मैं भगवान को फूल वगैरह अर्पित कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं मोबाइल पे देख रही थी कि पहले जैसे जैसे जो करते हैं क्या दीप प्रज्वलित करना और क्या क्या चढ़ाना है उसी तरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मैं कैसे कैसे करूं। और लास्ट ईयर भी मैं की हुई थी, लेकिन सडनली कुछ याद नहीं आता है ना जल्दी कि हाँ पहले क्या क्या करूं। तो बस अभी मैं गणेश भगवान की पूजा कर रही हूं और उन्हें भोग लगाने के बाद फिर मैं माता रानी को भी भोग लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि पहले गणेश भगवान का पूजा करना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी पूजा प्रारंभ करना चाहिए। तो मैं बस वही कर रही हूँ। माता को भी मैं भोग लगा चुकी हूँ अभी अगरबत्ती दिखाने के बाद। और फिर मैं जो माता का व्रत कथा होता है नवरात्रि का, मैं वही पढ़ूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग अच्छे से नवरात्रि मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और ये देखिए, ये मेरी पूजा हो गई है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये है मेरी फाइनल डेकोरेशन टेम्पल की। ये मेरी पूरी टेंपल का डेकोरेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। गाइस प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी टेंपल की डेकोरेशन कैसी लगी। और यहाँ प्रसाद जो मैं भोग लगाई थी कुछ तो मैं उठा चुकी थी और कुछ बचा हुआ जो प्रसाद था, यहाँ देखिए प्लेट से श्रेयांश लड्डू लेके जा चुके हैं। मैं जैसी पूजा करके उठी वैसे ही वो बोलने लगे मम्मा प्रसाद चाहिए, प्रसाद। और बस थोड़ी देर पहले ही मेरी पूजा ख़त्म हुई है और अभी मैं चाय बना रही हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में चाय लूँगी। और उसके बाद आपके साथ मुझे एक और बात करनी है। आज कुछ और स्पेशल है, आज है मेरे हस्बैंड का जन्मदिन, तो मैं वो भी सेलिब्रेट करूँगी। लेकिन इस ब्लॉग में मैं उसका मैं पार्ट 2 ब्लॉग दूँगी। और फर्स्ट पार्ट में मेरा नवरात्रि का जो पूजा की हूँ मैं और जो मेरा टेंपल डेकोरेशन का है वो ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा। और ये है मेरा फुल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, मुझे प्लीज़ बताइएगा आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अभी 3 बज गए हैं और मैं अभी तक चेंज नहीं की हूँ, बस अभी मैं चेंज करने के लिए जाऊँगी। और फिर मैं चेंज करने के बाद, जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी, मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो फिर मैं डेकोरेशन के लिए लगूंगी। और बच्चे भी सो के जग चुके हैं। तो आज क्या है बेटा? हाँ, आज क्या है? आज क्या है? आज पापा का बर्थडे है। तो हम लोग क्या करेंगे आज? पापा को गिफ्ट देंगे। आज पापा को गिफ्ट देंगे और पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना? और सुग्गू क्या देगी गिफ्ट पापा को? शिवांगी क्या देगी पापा को गिफ्ट? बहुत सारा परफ्यूम। तो सुग्गू अपने पापा को परफ्यूम गिफ्ट देंगी, ऐसा सुग्गू ने बताया है। तो फिर दोस्तों, मैं आज के ये ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ और आपको मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग जो बर्थडे वाला है वो मैं उसका दूसरा ब्लॉग होगा आएगा ये, क्योंकि मैं इसमें पूजा का भी वीडियो है, पूजा का मैं ब्लॉग की हूँ, तो इसलिए मैं बर्थडे वाला ब्लॉग मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, बाद में डालूँगी। और प्लीज़ गाइस मेरे हस्बैंड को विश कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। और फिर हम आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।